हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कंजेनाइटल कार्डियक डिफेक्ट। क्या होता है ये? एबनॉर्मेलिटी ऑफ द हार्ट और ग्रेट वेसल प्रेजेंट एट बर्थ। जो बाय बर्थ प्रेजेंट हो कोई भी डिफेक्ट जो हार्ट का या ग्रेट वेसल्स का हो, उनको हम बोलते हैं कंजेनाइटल कार्डियक डिफेक्ट। इसकी पैथोजेनेसिस क्या है कि एम्ब्रियोजेनेसिस जब हो रहा है उस टाइम पे कोई फॉल्ट रह जाए, उसकी वजह से ये कंजेनाइटल डिफेक्ट्स होते हैं। इटियोलॉजी बाकी और क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके, जैसे अगर इन्वायरमेंटल एक्सपोजर हो, मैटरनल एक्सपोजर हो, जैसे अगर टेरिटोजेंस का या रूबेला का इन्फेक्शन हो जाए। मैटरनल डायबिटीज़ भी जो है वो कंजेनाइटल कार्डियक डिफेक्ट कॉज कर सकता है। जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि ट्राइजोमीस, लाइक ट्राइजोमी ऑफ 13 नंबर क्रोमोसोम, 15, 18, 21, या फिर टर्नर सिंड्रोम, इनकी वजह से भी हो सकता है। ये 3 मेजर ग्रुप में डिवाइड किए हैं। माल फॉर्मेशन कॉजिंग द लाइफ लेफ्ट टू राइट शंट, राइट टू लेफ्ट शंट एंड माल फॉर्मेशन कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेफ्ट टू राइट शंटिंग। जैसा नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ जो है वो जो ब्लड फ्लो है वो उस तरफ जाता है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे? पेटेंट फोरामेन ओवेल, आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। ये जो है हमारे लेफ्ट टू राइट शंटिंग में आते हैं। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेटेंट फोरामेन ओवेल की। इसमें क्या होगा, ये जो फोरामेन ओवेल है, मतलब ये जब एम्ब्रियोजेनेसिस है उस टाइम पे क्या है, मतलब एम्ब्रियोनिक पीरियड में तो ये क्या रहेगा कि फोरामेन ये ओपन ही रहता है, क्योंकि राइट टू लेफ्ट जो है वो ब्लड को जाना होता है। मतलब लंग्स काम नहीं कर रहे हैं तो इस तरीके से सर्कुलेशन चलता रहता है, लेकिन आफ्टर बर्थ इसको जो है वो क्लोज होना होता है। लेकिन अगर ये फोरामेन ओवेल क्लोज ना हो, मतलब ये फ्लैप लाइक रह ही जाता है, तो उससे क्या होगा, फ्लैप लाइक होगा, एडिक्वेट साइज का होगा, मतलब साइज तो सही है लेकिन क्लोज नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से जो शंटिंग है, मतलब जो ब्लड है लेफ्ट टू राइट आता है। बहुत रेयरली ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर ज्यादा है, इसलिए यहाँ से यहाँ ही ब्लड आएगा। कभी अगर किसी वजह से राइट एट्रियम में प्रेशर ज्यादा हो तभी ही ये इस तरफ शंटिंग होती है। मतलब राइट टू लेफ्ट शंटिंग तभी होगी जब राइट तरफ का प्रेशर ज्यादा होगा, अदरवाइज लेफ्ट टू राइट ही शंटिंग होती है। ऐसे पेशेंट में मतलब मैनिफेस्ट यूजुअली एज पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म की तरह ही मैनिफेस्ट होता है ये। देन आते हैं हम एट्रियम सेप्टल डिफेक्ट पे। नॉर्मली क्या होता है, जैसे ये फॉर्मेशन होना किस तरीके से चालू होता है, जैसे ये क्या है, हमारा ऑस्टियम प्राइमम है, सेकेंडम है, ये डेवलप होते होते इस तरीके से ये पूरा जो सेप्टम है वो बनता है। मतलब जो लेफ्ट और राइट एट्रियम है उनके बीच में एक सेप्टम डेवलप होता है। लेकिन अगर ये डेवलप ना हो पाए, ये पूरा फ्री ही रह गया, इसको बोलते हैं हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एबनॉर्मल फिक्स ओपनिंग रह जाती है एट्रियल सेप्टम में। इसमें से भी जो प्राइमम के डिफेक्ट होते हैं वो 5% होते हैं, और ऑस्टियम स्कैंडम के जो डिफेक्ट है वो 90% होते हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो करता है, मतलब लेफ्ट टू राइट मेनली जो है वो इसमें ब्लड फ्लो करता है अनरिस्ट्रिक्टेड, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। पेटेंट अगर ये जो हमारा फोरामेन ओवेल है ये पेटेंट रह जाए, मतलब खुला रह जाए, ये फ्लैप लाइक रह जाता है, इसमें तो कभी प्रेशर ऐसे ज्यादा हुआ ये फ्लैप जैसी खुलेगा इस तरफ तब ब्लड आएगा। लेकिन अगर सेप्टम में ही डिफेक्ट हो तो ये क्या होगा, अनरिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो होता है, लेफ्ट टू राइट होता है मेनली, क्योंकि प्रेशर उस तरफ ज्यादा है। देन हमारा होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। जैसे ही ये एट्रियम में का जो सेप्टम है वो क्लोज नहीं हुआ, उसी तरीके से वेंट्रिकल वाला जो सेप्टम है जब क्लोज नहीं होता वो क्या है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल कार्डियक डिफेक्ट है ये वीएसडी। साइज और लोकेशन कितना है डिफेक्ट का, उससे पेशेंट के जो सिम्टम है या फिर किस तरीके की उसमें डिफॉर्मिटी है वो डिपेंड करता है। इन केस ऑफ लार्ज डिफेक्ट, अगर डिफेक्ट ज्यादा है, मतलब जो ओपनिंग है, जो सेप्टम क्लोज नहीं हुआ वो ज्यादा बड़ा वाइड ओपनिंग है, तो क्या होगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है, डायलिटेशन हो सकता है राइट वेंट्रिकल का, पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा पेशेंट को, पल्मोनरी आर्टरी का डायमीटर भी बढ़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। मतलब क्या है, ये कंजेनाइटल डिफेक्ट में क्या होगा, जो हमारी अयोर्टा है और जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी जो जा रही है, जो अयोर्टा, उन दोनों के बीच में एक ओपनिंग है। मतलब क्योंकि जब
एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या है, इन दोनों के बीच में एक ओपनिंग होना या फिर एक कनेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि लंग्स उस टाइम काम नहीं कर रही है, तो वहीं से ब्लड आयोटा से पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है बेबी के। लेकिन आफ्टर बर्थ जो है वो ये क्लोज होना चाहिए, मतलब जो ये लेफ्ट जो आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लंग्स में जाती है, लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड होके वो फिर लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल देन आयोटा के थ्रू जाता है। वहां पे कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए आफ्टर बर्थ। लेकिन अगर ये कनेक्शन मतलब बना ही रह जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। ये मेनली रुबेला इन्फेक्शन हुआ हो बच्चे को तो उससे एसोसिएटेड मिलता ही है। बिफोर बर्थ क्या होता है, राइट एट्रियम का जो भी ब्लड है वो कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल्स में, फिर वहां से पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से डक्टस आर्टेरियोसिस जो है वो उसके थ्रू जाता है अयोर्टा में। ये बिफोर बर्थ की बात है, नॉर्मली बच्चों में जो बिफोर बर्थ ये चलता है। लेकिन आफ्टर बर्थ क्या होता है, ये डक्टस आर्टेरियोसिस क्लोज हो जाता है, मतलब अब इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं रहा। तो जो राइट एट्रियम है वहां का ब्लड वेंट्रिकल्स में, फिर पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स, लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन आयोर्टा से पूरी बॉडी में जाता है। अगर ये कनेक्शन रह गया तो यही सर्किट जो है वो फिर से बच्चे में चलने लगता है आफ्टर बर्थ भी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो ये क्या है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। अब हम एक एक की क्लिनिकल फीचर की अगर बात करें तो पेटेंट फोरामेन ओवेल जो है इसमें क्या लक्षण मिलेंगे, यूजुअली ये सिम्टोमेटिक होता है ये सिंस चाइल्ड, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या है वो फ्लैप लाइक तो लगा ही हुआ है, जैसे ही प्रेशर बढ़ा किसी कारणों की वजह से तब ज्यादा शंटिंग होती है लेफ्ट टू राइट। एडल्टहुड तक एक एसिम्टोमेटिक ही होता है जो बच्चा है। जो S2 स्प्लिटिंग होने लगती है इनिशियली, लेफ्ट टू जब राइट शंटिंग होगा तो S2 स्प्लिटिंग होने लगेगा। वेल टॉलरेटेड होता है जब तक क्या हो, बट वेल टॉलरेटेड है मतलब बच्चे इसको टॉलरेट कर सकता है, लेकिन जैसे ही पल्मोनरी हाइपरटेंशन हुआ तो कंडीशन वर्स हो सकती है उसकी। फिर आता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसमें क्या होगा, ये भी एसिम्टोमेटिक होता है, कई बार क्लोज भी हो जाता है स्पॉन्टेनियसली अपनी वजह से। रिवर्सल ऑफ द शंट इज मोस्ट कॉमन, मतलब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हमने किस में पढ़ा, लेफ्ट टू राइट शंटिंग में, लेकिन आफ्टर सम टाइम जो है वो राइट टू लेफ्ट शंटिंग में भी ये कन्वर्ट हो सकता है। ये कन्वर्जन जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है उसमें कॉमन है एज कम्पेयर टू एट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में। स्मॉल अगर डिफेक्ट हो, सपोज ये वेंट्रिकल्स हैं दोनों और इनमें जो ये डिफेक्ट है ये बहुत छोटा हो, क्लोज होने, तो यहाँ से क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर है, इस प्रेशर की वजह से जो है वो बिल्कुल प्रोजेक्टाइल ब्लड इधर आएगा। प्रोजेक्टाइल ब्लड इधर आया तो क्या होंगे, जेट लीजन बन जाते हैं। जेट मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड इधर आता है, तो सामने वाली वॉल पे क्या होगा, वो प्रेशर से ब्लड आएगा, तो यहाँ पे क्या लीजन्स बन सकते हैं बिल्कुल। तो एंडोकार्डाइटिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जेट लीजन्स इनको बोलते हैं अगर स्मॉल डिफेक्ट हो। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है अगर, तो हाई प्रेशर की वजह से क्या होगा, लेफ्ट टू राइट शंटिंग होती है और मरमर प्रोड्यूस होता है इसमें। अगर स्मॉल पीडीए हो, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस स्मॉल हो तो ये सिम्टोमेटिक होता है, लेकिन अगर लार्ज हो तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के भी इसमें चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अपना पढ़ते हैं राइट टू लेफ्ट शंटिंग के बारे में। थैंक यू।